बहुत सारे परसेप्शन ऐसा बिल्ड हो गया है सोसाइटी में कि ओ एजेंट इतना ही है, इतना ही कमा सकते हैं। ऐसा मेरे जानकारी में या एक्सपीरियंस में आया है। बहुत बार कस्टमर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बैठे हैं चेक करने के लिए। मेरे ब्रांच में ये पहला एजेंट हूं मैं ये सब अचीव करने में। मतलब गैलेक्सी क्लब और कॉर्पोरेट क्लब और सीओटी और टीओटी, आई एम द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ माय ब्रांच टू अचीव। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक टॉप ऑफ द टेबल इंश्योरेंस एडवाइजर से। इनका नाम मिस्टर रवि कुमार है। रवि कुमार जी बेंगलोर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजर की एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। पिछले 22 सालों से ये इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में है और कई बार इन्होंने एमडीआरटी किया है और 2 बार इन्होंने टीओटी किया है। चलिए मिलते हैं मिस्टर रवि कुमार जी से और रवि कुमार जी से उनके काम करने के तरीके को जानते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं और कैसे उन्होंने टीओटी का सफर एक नॉर्मल एजेंट से, एक पार्ट टाइम एजेंट से टीओटी एजेंट का सफर किया है। उनकी इस जर्नी के बारे में जानते हैं। रवि जी, मैं आपका बीआईटीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। सो रवि जी, मेरे को इतना तो समझ में आया कि पिछले 22 सालों से आप इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं। 22 साल यानी करीबन 2002 में आप इंश्योरेंस के बिजनेस में आए थे। तो आपने इंश्योरेंस का बिजनेस ही क्यों चुना रवि जी? इंश्योरेंस का बिजनेस एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा। इंजीनियरिंग बेसिकली। उधर से मैं सैटरडे संडे हॉलीडे था, तब मैं सोच रहा था कुछ और करना है, एनी हाउ फ्री टाइम है बोल के। तब मेरा आप क्यूरियोसिटी मान लीजिए या क्वेश्चनिंग स्किल्स, हर चीज को मैं क्यूरियस नजरिए से देखता रहता हूँ। मेरा फ्रेंड एक बार मिला था, वो कुछ एग्जाम लिखने के लिए गए थे साथ में। वो उसके गाड़ी में एक बुक था एलआईसी का, विंग्स रेडी रेटनर बोल के। मैंने पूछा वो क्या है बोल के। वो क्वेश्चन से ये जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ। मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली आपने क्वेश्चन किया? उसने बोला कि ये एलआईसी का इंश्योरेंस एजेंसी मैं करता हूँ, मेरे नाम पे मेरे पापा बिजनेस करते हैं, ऐसा आप भी करना चाहते हो तो इट इज अ गुड दिस वन, मैं अपना डेवलपमेंट ऑफिसर को आपको मिला सकता हूँ बोल के। मैं बोला ठीक है चलो। एनी हाउ आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर समथिंग टू डू, वीकेंड में कुछ करने के लिए प्लान कर रहा था ना। तो मैं सोचा ठीक है बात करते हैं बोल के। तब तो आप जानते हो 2002 में उतना ज्यादा मोबाइल नहीं था। हमारे लैंडलाइन का नंबर उनको दिया था। उन्होंने उनको मेरा प्रेजेंट डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर इरफान नवीद को दिया था। उन्होंने फोन किया था। बाद में फैमिली में भी पूछा मैंने। मेरे पापा भी बोले हाँ ठीक है अच्छा है, अगर हम ये सब करते, जब कोई हमको समझाता इंश्योरेंस के बारे में, आपके बहन के, छोटी बहन के फ्यूचर के लिए यूज होता ना, ये अच्छा काम है आप करो बोल के। सो उधर से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो मतलब आपको भी अच्छा लगा और क्योंकि आपके पेरेंट्स ने भी आपको सपोर्ट किया तो आप आ गए इसमें। करेक्ट करेक्ट सही। 2002 में रवि, आप ये इंसिडेंट हुआ था आपके साथ? 2002 में हुआ था ये इंसिडेंट? या आप अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठे और या फिर देखी तो 2002 की बात है ये, करेक्ट? 2002 की तो बात। इमीडिएटली आप जो है इंश्योरेंस एलआईसी के साथ में जुड़ गए। तो एलआईसी कंपनी के साथ जुड़े थे आप? एलआईसी कंपनी के साथ। एलआईसी के साथ में जुड़ गए। करेक्ट। तो हाउ बिग इज योर फैमिली रवि, इफ आई आस्क यू? 2002 में आप 22 साल हो गए आपको काम कर रहे हैं। या तो आपकी एज अप्रोक्सीमेट कितनी होगी रवि जी अब? अभी 44 है। अराउंड 44 एज है। हाउ बिग इज योर फैमिली रवि जी? मम्मी पापा बहन छोटी और मैं, 4 लोग हैं। सो आप अभी सिंगल ही हैं? हाँ। अभी सिंगल ही? आपकी शादी नहीं, आपने शादी नहीं की अभी तक? नहीं, अभी नहीं किया। अभी रवि हो जी, जाएगा मतलब भगवान की दया से इस साल। आप आपने आपने लड़कियों को रिजेक्ट किया है या फिर लड़कियां आपके पास में नहीं आई क्योंकि आप एलआईसी एजेंट है इसके लिए? हाँ, आप सही बोल रहे हो। बहुत सारे परसेप्शन ऐसा बिल्ड हो गया है और सोसाइटी में कि ओ एजेंट इतना ही है, इतना ही कमा सकते हैं। अरे
ऐसा नहीं है, हर फील्ड में टॉप परफॉर्मर भी रहते हैं, या बिलो पार एवरेज परफॉर्मर्स भी रहते हैं। अगर रिलायंस अगर तरकारी बेच रहा है तो रिलायंस है, रोड पे भी नॉर्मल वेजिटेबल वेंडर्स मिल जाते हैं। तो इंश्योरेंस फील्ड में भी नॉर्मल परफॉर्मर्स भी रहते हैं, पीक परफॉर्मर्स भी रहते हैं। मैं आपको बताऊं तो मेरा जो भी कंपनी में मेरा फ्रेंड्स थे, कोलीग्स, अभी जो मैंने रिजाइन करके स्टार्ट किया है ना, उनका जो भी सिटी से है उसका मिनिमम डबल होगा मेरा। अच्छा। जो भी प्रमोशन लेके जनरल मैनेजर या सीनियर मैनेजर बने हैं उनका डबल है मेरा। तो मैं तो बोलता हूँ रवि जी, जो हाँ लोग इंश्योरेंस के बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, हाँ। उनको पता है कि एक टीओटी कितना बड़ा होता है, एक टीओटी right, कितना पैसे कमाता है। तो हम्म। इस वीडियो को देखते देखते बहुत सारे जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोग हैं ना, उसमें हाँ। बहुत सारी जो लड़कियां जिनको शादी करनी है, उनका आपको फोन आ जाएगा। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं, उनको हाँ। भी पता चलेगा कि एक टीओटी लेवल क्या होता है, और आपको बहुत सारे फोन कॉल्स आने वाले हैं। सो रवि जी, हाँ 2002 में जब आपने ये काम करना शुरू किया इंश्योरेंस एडवाइजरी का, जस्ट आपका ये एक वन साइडेड लव था कि अरे मुझे ये काम करना चाहिए, पिताजी का भी सपोर्ट मिल गया, फ्रेंड हम्म भी कर रहा था, तो हम्म लेकिन जब आपने ये काम शुरू किया, तो हम्म। क्या ये काम इंश्योरेंस का काम करना आसान था, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू? सही पूछ रहे हैं आप, क्योंकि मैं काम भी कर रहा था। एमएनसी कंपनी में काम करते वक्त हमको उधर ये डिस्कस नहीं कर सकते। तो मैं कोलीग्स या फ्रेंड्स उधर रहते हैं ना, उनके साथ मैं बात करता, सेइंग दैट आपको मैं मिलता हूँ वीकेंड पे, या काम होने के बाद आपके घर पे आके मिलता हूँ। ऐसा एक प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट आपका फ्यूचर के लिए हेल्प होगा, ऐसा ब्रेक टाइम में ऐसा छोटा सा हेडलाइन देके उसके बाद में कनेक्ट करता मैं। बाद में लाइक आई डोंट रिमेम्बर एनी वीकेंड्स पे ऑलमोस्ट 50 to 100 किलोमीटर मैं चला था गाड़ी। उतना एफर्ट्स डाला है। इनिशियली इट वाज टफ। 100 किलोमीटर या इतना चलते थे आप? हाँ। 2002 की बात है ये। 2002 से कभी ऐसा वीकेंड नहीं आया जहां मैं छुट्टी लेके फिल्म चला गया, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट पार्ट टाइम ही, जब भी मौका मिलता है मैं फील्ड पे। देखो, आपकी ये बात रवि जी बहुत लोगों को एक समझ देगी। आपने 2002 में काम करना शुरू किया, उस वक्त आप 100 किलोमीटर छुट्टियों में, जो है आपके छुट्टी के दिन पार्ट टाइम काम करते थे, राइट? आप करेक्ट तो चल के जाते थे, 100 किलोमीटर आप चलते थे हर छुट्टी के दिन। करेक्ट। और आज 22 23 24 साल हो गए हैं, 22 साल हो गए हैं, तब जाके आप टीओटी कर रहे हैं। 20 सालों के बाद आपने 20 सालों टीओटी के करना बाद शुरू टीओटी। किया, यानी कि बहुत मेहनत है, बहुत तपस्या है, उसके करेक्ट बाद इतना अच्छा रिजल्ट निकला है, राइट? करेक्ट। तो आज हाँ। की तारीख में अगर मैं आपका, रवि जी, आपका स्टेटस पूछूं, क्या हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम्म। कितने ऑफिसेज हैं, कितने स्टाफ हैं, थोड़ा उसके हम्म। बारे में जानकारी दीजिए। बढ़िया। मेरा अभी ये मेरा खुद को ऑफिस बोले तो आई हैव स्पेंट 15 लाख रुपए खर्च किया है मैंने ये ऑफिस इंटीरियर्स करने के लिए। ये तो बड़ी इंटीरियर। का ऑफिस है, मगर शॉर्टली आई शुड बी हैविंग ए ओन ऑफिस, वो तो है, शॉर्टली वो हो जाएगा। ये अभी जो इंटीरियर्स पे खर्चा किया है, मैंने आर्किटेक्ट को सिर्फ इतना बोला, जो भी अंदर आए उसको वाव लगना चाहिए, वैसा ऑफिस बनाओ बोल के। तो उतना स्पेंड करके बनाया है ये ऑफिस। एक है अभी शॉर्टली एक और सिटी में, मल्टी सिटी फोन ऑफिस चाहिए बोल के मैसूर में एक ऑफिस देख रहा हूं मैं। सो दैट एक्सप्रेस हाईवे बना है, 2 घंटे में मैं मैसूर पहुंच सकता हूँ। उधर भी बहुत सारे लोगों को हमारा सर्विसेज चाहिए, बहुत सारे कस्टमर्स भी है आज के दिन, तो वो अच्छा हो जाएगा। तो वो मल्टी सिटी अप्रोच भी है हमारा, शॉर्टली वो चालू हो जाएगा एक और ब्रांच। और इंटरसिटी मल्टी ब्रांचेस भी मेरा प्लान में है। जो सीबीडी बोलते हैं ना आप, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वो सीबीडी की तरफ, या आईटी पार्क जिधर जिधर है, मेरा लॉट ऑफ कस्टमर्स मेरा आईटी बैकग्राउंड से ज्यादा रहते हैं, उनको भी सर्विसेज उनके यहाँ नजदीक में मिले तो और फायदा होगा। तो वीक के 6 दिन में से 2 दिन मैं एक ऑफिस में जा सकता हूँ, 2 दिन दूसरे ऑफिस में, वैसा प्लान है। अभी 5 स्टाफ है, डिग्री होल्डर,
एक उसमें बी करके एक स्टाफ है, एक और कॉमर्स बैकग्राउंड से, एक और साइंस बैकग्राउंड से, और एक और फील्ड एग्जीक्यूटिव भी है जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आने जाने के लिए वो चाहिए ना, फील्ड एग्जीक्यूटिव। करंटली इतना स्टाफ है। वी आर ऑन हायरिंग स्पीयर। शॉर्टली 2-3 और लोग ले रहे हैं, इंटरव्यू चल रहा है। तो मैं अगर रवि जी आपको पूछूं, आपको क्या रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं, अवार्ड्स मिल चुके हैं? आप इतना टीओटी करते हैं तो कोई किसी कंपनी ने आपको अवार्ड दिया हो, रिवॉर्ड दिया हो, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? डेफिनेटली। मेरा एक ख्वाब था, जब भी मैं सुनता मेरे फ्रेंड से, हाईएस्ट अवार्ड इन एलआईसी इज कॉर्पोरेट क्लब। वो हमने अचीव किया 2 साल से कंटिन्यूस। आप जानते हो कॉर्पोरेट क्लब बनने के लिए 2 साल का चाहिए। जो मिनिमम बिजनेस का जो भी है टारगेट्स, वो सब, और कस्टमर रिटेंशन का टारगेट जो चाहिए, वो क्वालिफाई होने के बाद 2 साल वो नॉर्म्स को कंटिन्यू किया है हमने। मतलब अचीवमेंट 2 साल से हो रहा है, कंप्लीशन वो हाईएस्ट है। और मेरे को खुशी होती है ये शेयर करने के लिए, एलआईसी में हाईएस्ट है गैलेक्सी क्लब एंड कॉर्पोरेट क्लब। और ऑल ओवर वर्ल्ड एमडीआरटी का जो हाईएस्ट है, वो एमडीआरटी के बाद सीओटी और टीओटी। मेरे ब्रांच में ये पहला एजेंट हूं मैं ये सब अचीव करने में। मतलब गैलेक्सी क्लब और कॉर्पोरेट क्लब और सीओटी और टीओटी, आई एम द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ माय ब्रांच टू अचीव। कौन सी ब्रांच है आपकी? ब्रांच का नाम बताएंगे? ब्रांच सिविल स्टेशन ब्रांच बोल के 612। आप चिन्नस्वामी स्टेडियम क्रिकेट होता है ना, उसके पास ही में एमजी रोड है, अनिल अच्छा। कुंबले सर्कल। हाँ। उसमें स्टोन बिल्डिंग है, तीनों एलआईसी ऑफिस है वो बिल्डिंग में, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड। उसमें से सेकंड फ्लोर हमारा है। और सारे के तीनों ब्रांचेस में सिंस इंसेप्शन आई एम द फर्स्ट टू अचीव टीओटी एंड कॉर्पोरेट। क्या बात है! अभी होना ऐसा चाहिए, ये वीडियो जो है ना, आपके ब्रांच के बाहर एक टीवी लगना चाहिए, बिकॉज यू आर द नंबर 1। आपका वीडियो चलना चाहिए वहां। भगवान की दया से, सबका आशीर्वाद से हमने अचीव किया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सो मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए रवि, मैंने कई सारे जनरल इंश्योरेंस एडवाइजर्स का, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स का इंटरव्यू लिया है, और क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को जानता भी हूं, लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कस्टमर को बेचने की चीजें होती हैं, वो एंडोमेंट प्लान होते हैं, या पेंशन प्लान होते हैं, या टर्म प्लान होते हैं। तो ज्यादा कुछ स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है क्या लाइफ इंश्योरेंस में, या स्टडी की जरूरत होती है, अपने आप को अपडेट रखने की जरूरत होती है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है? बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमारे फील्ड में है। ये जो आईआरडी का एग्जाम पास कर लिया तो नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, ऐसा ऐसा नोशन है। हम जो हमारे कस्टमर को वैल्यू एडिशन करते हैं, हमारे नॉलेज से वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसा हमने बोल रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जी उनके इंटेलिजेंस या उनके सजेशन दे रहे थे, एडवाइजर, वो रोल हमारा होगा। हमारे कस्टमर उनकी फील्ड में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, हम हमारे फील्ड में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। ये नॉलेज के ऊपर मैं सोच के, मैं अगर कस्टमर की जगह होता कौन सा प्रोडक्ट चुनता, वो हम चुनते हैं। तो हमारा एथिक्स या प्रिंसिपल बिजनेस करने का ये है, जो गोपीनाथ सर ने हमको सिखाया है। 2 प्रिंसिपल्स, कार्डिनल प्रिंसिपल बोल के, व्हाट इज गुड टू अवर कस्टमर विल ब्रिंग गुड टू अस, व्हाट इज नॉट गुड टू अवर कस्टमर कैन नेवर ब्रिंग गुड टू अस, व्हाट आई गेट आउट ऑफ माय कस्टमर इज इररिलेवेंट, व्हाट ही और शी गेट्स आउट ऑफ मी इज माय प्रिडोमिनेंट कंसर्न। हमें कस्टमर से क्या मिलता है उसका चिंता नहीं है, हमसे क्या मिलता है वो है। वो दोनों हमारा गाइडिंग फोर्स है, जो एथिक्स ड्रिवन है। तो इस चीज में हमारे सारे एम्प्लॉयज भी ऐसे ही ट्रेंड है, फोकस्ड ऑन कस्टमर का, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो हमें अलग बनाता है, जो भी इस फील्ड में वैल्यू एडिशन के हिसाब से कस्टमर। आई एम द फाउंडर ऑफ टारगेट अचीवर्स क्लब। ये टारगेट अचीवर्स क्लब, भगवान की दया से हमने जो इस फील्ड में अचीव किया है, बहुत सारे गुरुओं के ट्रेनिंग से या उनसे हमने ग्रो किया है, और एलआईसी ने सपोर्ट किया है। गॉड हैज बीन काइंड एनफ। इसलिए जो भी एलआईसी में एजेंट्स है, डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, वी हैव क्रिएटेड प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है टारगेट अचीवर्स क्लब बोल के, टीएसी टैग बोलते हैं। उधर आई एम फॉर्चुनेट, मेरे कोर टीम मेंबर 4 लोग हैं मेरे कोर टीम में।
हम लोग हर, और मेरे विंस डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी हमारे बैकबोन के जैसे उस संस्था को चलाने के लिए हमारे साथ है। ऑलमोस्ट मोर देन 660 पीपल लोग जुड़े हैं हमसे हमारे व्हाट्सएप पे, टारगेट अचीवर्स क्लब ऑफिशियल व्हाट्सएप पे। हम वैल्यू एडिशन हर महीने हम ट्रेनिंग जैसा सेशन लेते हैं। हमारे जो नॉलेज है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एजेंट्स या डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो, हम शेयरिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी आके सिखाते हैं उधर, एजेंट्स अचीवर्स भी उधर आके शेयर करते हैं उनके नॉलेज। वैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है हमने, और हम हर महीने वो चला रहे हैं। दैट इज आवर वैल्यू एडिशन टू द सोसाइटी, एजेंट्स का फेटर्निटी एंड मार्केटिंग, बेसिकली एलआईसी मार्केटिंग फेटर्निटी, जो हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो क्या करते हैं रवि जी, आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए क्या करते हैं? व्हाट यू डू फॉर दैट? करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है। मैं जब भी मौका मिला, जब भी मतलब मैं प्लान करता हूं, जब से मैं फुल टाइम स्टार्ट किया 2010 से, मैं गोपीनाथ जी के मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर्स इरफान नवीद जी और उनका ग्रुप है विंस बोल के, वैद्यनाथ सर, इरफान नवीद, नागा नरसिम्हा और श्रीनिवास सर, ये सभी डेवलपमेंट ऑफिसर मिलके ट्रेनिंग लेते हैं हम सबको। ऐसा कभी भी एक महीना नहीं आया जहां उन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया हो। हम सबको ग्रुप में ट्रेनिंग लेते हैं वो। हमने वो डिटरमाइन किया कि सभी ट्रेनिंग में जाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा जो मेरे कस्टमर को वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो वो तो मैं हर महीने करता हूं, मैं यूनिट मीटिंग अटेंड करता हूं। उसके बाद में 2010 में महागुरु बोलते हैं हम गोपीनाथ सर को, उनके ट्रेनिंग में उनको लाए थे, मतलब बुलाए थे चेन्नई से हमको ट्रेनिंग देने के लिए। एक बार उन्होंने फर्स्ट डे में कुछ बोला, वो दिमाग में उतर गया। ह्यूमन बीइंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, द कैपेसिटी टू चेंज द लेवल ऑफ आवर लाइफ एट आवर विल इज ह्यूमन बीइंग्स कैपेसिटी, उन्होंने बोला था। तब उन्होंने दिखाया था एमडीआरटी ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारे कंट्रीज से, 79 कंट्रीज से ऐसा आते हैं। ऐसा आप ड्रीम करो, आप उधर गए हो और नायगरा फॉल्स के सामने हो, ऐसा बोला था 2010 में। एग्जैक्टली जून 14 मेरा बर्थडे 2011 में मैं नायगरा के फॉल्स के सामने था। हाँ, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेते रहते हो? ट्रेनिंग रेगुलरली, ट्रेनिंग्स आप लेते रहते हो? हाँ, ये लूगी बोल के एक संस्था है, आईओई बोल के एक संस्था है, और बहुत सारे संस्था, और रंजन नागरकट्टे का भी मैंने कोर्स लिया है उन सब का। जहां भी मिले, जो भी सीखने को मिले, वो लेते रहते हैं हम ट्रेनिंग। एंड स्पेशली आई गेट कनेक्टेड टू गोपीनाथ सर मोस्ट, बिकॉज उनको मतलब ही इज दी बेस्ट, वो उनको हम माँ गुरु के तरह मानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो कभी ऐसा हुआ रवि आपके साथ में कि किसी कस्टमर को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था, शायद उसका क्लेम आ गया हो तो क्लेम को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट था, या कस्टमर को बनाना, ऑन बोर्ड लेना बहुत डिफिकल्ट था? कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपके इसमें आई हो जो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं? सही पूछ रहे हो। एक्चुअली आप गेज कर सकते हो, बैंगलोर में सब आईटी क्राउड ज्यादा है, क्योंकि मैं भी एमएनसी कंपनीज में था। मेरा रेफरल भी ऐसा ही है, मतलब मेरे जो दोस्त थे वो किसी और कंपनी में अभी बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में है, वो रेफर करेंगे तो भी उनके पीयर्स रहेंगे ना। बहुत नॉलेजेबल कस्टमर्स है मेरा, मतलब उनके फील्ड में। मैं ये मानता हूं, आई एम द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, दे आर द सब्जेक्ट मैटर इन एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। तो उनके सामने बैठने के लिए बहुत सारे एजेंट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका पोजीशन देखे, अरे ये कुछ पूछ लिया तो। ऐसा नहीं है, हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। मगर एक मैंने देखा है हमारे कस्टमर में एक टेंडेंसी रहता है, हम जब भी मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, उन्होंने ये सारे चीज पढ़ा होगा हमको बुलाने से पहले। दैट मीन्स दे आर वेल प्रिपेयर्ड हमसे ज्यादा। ये सिर्फ देख रहे हैं ये बंदा कैसे बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, वो क्रॉस क्वेश्चन। ये ऐसा मेरे जानकारी में या एक्सपीरियंस में आया है। बहुत बार कस्टमर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बैठे हैं चेक करने के लिए वेदर आई एम हैविंग दैट
काइंड ऑफ इंटीग्रिटी, ये क्लोज हो जाएगा ऐसा बिजनेस बोल के छूट बोलता है, शॉर्टकट लेता है, वो सब परखते हैं। एक बार ट्रस्ट आ गया ना, आंख बंद करके बिलीव करते हैं। दे आर नॉट, मतलब बहुत सारे, आप जानते हो इंश्योरेंस फील्ड में बहुत सारे लोगों का आपने इंटरव्यू किया होगा, आईआरआर बोल के बोलते हैं। आईआरआर बहुत कम है इंश्योरेंस में, मतलब कंपेयर टू अदर हाई ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट्स। उसको all these software engineers and all IT professionals और business professionals, उनको क्या है, मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो ज्यादा रिटर्न आएगा, म्यूचुअल फंड में डालूंगा तो ज्यादा आएगा, गोल्ड में, वो सब नोशंस रहता है। बट डाइवर्सिफिकेशन इज द की। इनको वो समझाने में बहुत मेहनत लगती है, इधर कैलकुलेशन करना है आईआरआर का, वो ऑलमोस्ट ऑल सभी कस्टमर के सामने ये चैलेंजेस आता है, हाउ टू ओवरकम दिस हाई रिटर्न मेंटालिटी एंड मेक हिम अंडरस्टैंड ये भी जरूरी है आपके लिए प्रोडक्ट। वो दिन वो पैसा गारंटीड, आप रहे या ना रहे, जब ऐसा हम बात करेंगे और दिल से बात करेंगे, वो कनेक्ट हो जाए। नहीं तो ये जो आईआरआर का जो ऑब्जेक्शन आपके पास आता है, उसका सॉल्यूशन आपके पास में क्या है कि गारंटीड रिटर्न, ये आपके पास सॉल्यूशन है? डाइवर्सिफिकेशन करना है, गारंटीड रिटर्न, यही सॉल्यूशन है? करेक्ट। यही बोलते हैं? अभी क्या है, हम दो दो तरह के मार्केटिंग कर सकते हैं। एक, हम जिधर भी जाते हैं हम उनके नीड के अनुसार हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। मेरा एक और मेथड है, मैं प्रोडक्ट जो भी है, प्रोडक्ट मतलब कॉन्सेप्ट, चिल्ड्रंस फ्यूचर के लिए और रिटायरमेंट के लिए मैं कॉन्सेप्ट लेके उसको कौन सूट होता है वो ढूंढता रहता हूं। क्या है, कैसा है, बर्थिंग प्लेसेस में कौन मिलता है, जस्ट बॉर्न बेबीज पेरेंट्स, दे आर द बेस्ट कस्टमर फॉर आवर रिटायरमेंट सॉरी चिल्ड्रंस प्लानिंग, चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन प्लानिंग। मतलब हम बोलते हैं वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर गॉड्स ग्रेस सुकन्या समृद्धि योजना है गवर्नमेंट का स्कीम, मगर टचवुड अगर लॉस ऑफ लाइफ ऑफ द पेरेंट हुआ, सुकन्या समृद्धि योजना को भरना है, उसको भी कीजिए, मगर एक पोर्शन आपका डाइवर्सिफिकेशन में से 20% आप इधर डालिए। वो दिन वो आप रहे या ना रहे, वो दिन वो पैसा गारंटीड एलआईसी देगा। हमारे पास आप जानते हो जानते होंगे, एक तरह का पॉलिसी है जहां भगवान के दया से हम हमारे कस्टमर सर्वे करते हैं, एंड में पैसा मिलता है, वो जो भी है ख्वाब उनका पूरा कर सकते हैं, वो पैसा मिलने के बाद उनके अकाउंट में आता है। अगर वो नहीं रहे, इमीडिएटली पैसा आएगा, फ्यूचर प्रीमियम भरना नहीं है, हर साल पैसा आएगा और एंड में भी पैसा आएगा। दुनिया में या इंडिया में वैसे बहुत ही कम या नेग्लिजिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है ऐसा जो वो दिन वो पैसा हम रहे ना रहे देने वाला। वो कॉन्सेप्ट्स में बात करता हूं तो कस्टमर को ये लगता है, हाँ ठीक है, मैं एफडी में इन्वेस्ट करता हूं, जो भी है उतना दिन का इंटरेस्ट मिल जाता है अगर मैं नहीं रहूंगा तो। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही है। मगर ये प्रोडक्ट जो है, मैं नहीं रहूंगा तो भी 21 साल बाद जब बेटा या बेटी मास्टर्स डिग्री करने वाले हैं तब पैसा मिलेगा। तो वो जब हम ये इस तरह का चीज बात बताते हैं कस्टमर को, उनको वो ट्रिगर होता है, हाँ हाँ मैं रहूं या ना रहूं, वो पैसा वो दिन आएगा, इमीडिएट पैसा आएगा, लायबिलिटीज क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग लोन ले चुके होंगे, गाड़ी के लिए लोन, हाउसिंग के लिए लोन, इवन एलईडी टीवी लोन, सभी लोन पे चल रहा है, ईएमआई पे चल रहा है, तो ये पैसा आएगा तो वो सब क्लियर कर सकते हैं और फ्यूचर प्रीमियम भरने का जरूरत नहीं है। हर साल पैसा आएगा, इमीडिएट एजुकेशन ऑफ द बेबी हो जाएगा और लास्ट में भी पैसा आएगा। तो उनका जो भी ख्वाब है वो रहे ना या ना रहे ये दुनिया में, वो दिन वो पैसा आ जाएगा। आपने बताया रवि जी के आपके यहाँ पे आईटी वाले बहुत सारे लोग हैं, आईटी का काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो लोग आईटी के काम करने वाले लोग जो कि आपके अच्छे कस्टमर हो सकते हैं, ऐसे लोगों से आप रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं? क्या स्ट्रेटेजी होती है आपकी अननोन लोगों से रिलेशनशिप बनाने की? बढ़िया। क्या है, लाइक आप अभी कस्टमर बनने के बाद आप पूछ रहे हो या बनने से पहले? बनने से पहले रिलेशनशिप आप कैसे बनाते हैं लोगों के साथ में, ताकि आप बाद में उसको कस्टमर तो बना सके? जान पहचान कैसे बनाते हैं लोगों से, अननोन लोगों से? बढ़िया सर। क्या है ना, मेरा 3-4 वर्टिकल्स है।
जहां से हमको इंफॉर्मेशन या कस्टमर का कांटेक्ट होता है। तो एक है एल आई सी एज ए टॉप परफॉर्मिंग एजेंट ऑफ एल आई सी, हमको ऑथराइजेशन दिया है प्रीमियम पॉइंट का, जहां मेरा डेडिकेटेड स्टाफ रहता है। हमने अनाउंस है 9:30 to 6:30 टाइमिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, मंडे टू सैटरडे 9:30 to 6:30 हम अवेलेबल रहते हैं। पूरा ये एरिया में पब्लिश हुआ है। जो भी उनका एल आई सी का काम है वो आएंगे। एक ही सवाल हम पूछते हैं, अगर आपके एजेंट टच में है क्या। अगर एजेंट टच में है तो उनके साथ वो सर्विस करा सकते हैं। अगर टच में नहीं है, उनको बोलते हैं ऑर्फन पॉलिसी होल्डर्स। मगर मतलब एजेंट टच में नहीं है, वो अनाथ पॉलिसी होल्डर्स बोलते हैं। उन लोग आएंगे तो उनका जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करके देंगे, 1 रुपए चार्ज नहीं करेंगे। मतलब एड्रेस चेंज, नॉमिनेशन चेंज, बॉन्ड गुम हो गया है, मेच्योरिटी चाहिए, या टचवुड लॉस ऑफ लाइफ हो गया है, क्लेम सेटल करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं भी इश्यू हुआ पॉलिसी, कोई भी ब्रांच ऑल ओवर इंडिया हमने सर्विस करके दिया है। उसमें से क्या होता है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बिजनेस, मगर आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड वो ही बोलते हैं आपने इतना सारा खर्चा किया है, आप ले लो पैसा। हम बोलते हैं नहीं है, आपको अगर फ्यूचर में कुछ है नीड, हमको याद कीजिए, वो बहुत है। या आपके सर्कल में कोई किसी को सर्विस चाहिए ऐसा, या नया पॉलिसी लेना है, बच्चा हुआ है, वो हमको रेफर कीजिए। वो उससे मतलब वो बढ़िया होगा हमारे लिए, आपका आशीर्वाद होगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो उस रिलेशनशिप में आखिर मतलब लीस्ट वर्ड, वो क्या बोलते हैं ना, एटलीस्ट रिव्यू देके जाते हैं। हमारा गूगल बिजनेस में 5 स्टार देके हमको रिव्यू देके जाते हैं। उसमें से बहुत सारे लोगों को पता चलता है हम एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बोल के। बहुत मोर बढ़िया। देन 160 पीपल हैव गिवन मोर देन 5 स्टार रेटिंग। हम्म। और इतना अच्छा अच्छा रिव्यू हमारे इसमें रवि कुमार वेल्थ प्रोटेक्टर बोल के हमारे इसमें दिया है। हम्म। तो यही एक तरीका है आपका नए कस्टमर ये को एक्वायर करने एक तरीका है। और का? दूसरा तरीका, मैं बहुत सारे एसोसिएशंस में हूँ, मतलब रोटरी, बीएनआई, और हमारे कम्युनिटी का पार्ट भी हूँ मैं बहुत सारे। मैं सेक्रेटरी बना हूँ वो इंडस्ट्री फोरम में। सो लॉट ऑफ एक्टिविटीज हम करते रहते हैं ना उधर। हमको नए नए लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं। उसमें से वो भी रेफर करते रहते हैं उनके दोस्त और रिलेटिव्स। एंड एक और चीज मैं करता हूँ वीकेंड को, अभी भी मैं मतलब तब वीकेंड मतलब जब मैं पार्ट टाइम कर रहा था, फ्रेंड्स के यहाँ जाता था या कोलिग्स के यहाँ जाके मार्केटिंग कर रहा था। अभी वीकेंड में मैं स्टॉल्स लगाता हूँ इवेंट्स इवेंट्स में। मगर मतलब स्टॉल ऑर्गेनाइजर रहता है, वो सभी कपड़े का वो सब मार्केटिंग का सब करता है ना। उसमें से हमने एक स्टॉल लिया होगा जहाँ बड़े बड़े हाई मतलब विलास में या हाई एंड अपार्टमेंट्स में वो स्टॉल लगाता है। तो उसमें से हम उसको पे करके उधर रहते हैं। जो भी कस्टमर आते हैं उनके बच्चे को लेकर आते हैं, वो सभी उधर दे विल बी स्ट्रॉलिंग अराउंड, वॉकिंग अराउंड ना, वो चलते रहते हैं। उनको जाके पूछते हैं बच्चे का फ्यूचर के लिए आपने कुछ किया है क्या। उधर से स्टार्ट होता है हमारा जर्नी। मतलब एक और क्वेश्चन रिटायरमेंट के लिए, आपका कॉर्पोरेट आपको पेंशन देता है क्या। उनको हाँ पीएफ है। पीएफ किधर देता है। पीएफ अगर ईपीएस में भी पेंशन देता है तो सिर्फ हार्डली 6,500 या उससे कम होगा। वो आपके अपार्टमेंट मेंटेनेंस के लिए भी नहीं होगा। तो वो ट्रिगर होता है, हाँ हाँ ये सही बोल रहा है बंदा, हमारे लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। ये जनरेशन ऐसा है कि पेंशन का प्रोविजन नहीं है। लास्ट जनरेशन यूज्ड टू हैव पेंशन, तो वो पेंशन प्लानिंग के लिए और वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन प्लानिंग के लिए ट्रिगर होता है। उधर से हमको रेफरेंस मिलता है। लेकिन फिर भी रवि, ये जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, इसमें बहुत रिजेक्शन होते हैं। आप सही 10 जनों को अप्रोच करो तो मेरे ख्याल से हार्डली 1 या 2 जन आपको जो है वो यस बोलेंगे, 8 लोग आपको नो बोलने वाले हैं। तो करेक्ट। इतने सारे रिजेक्शन क्या आपको भी आते हैं? आप सही आप भी पूछे। फेस करते हैं रिजेक्शन रवि? हाँ, आप सही पूछे। ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ही इतना है, यू शुड बी एबल टू सेल द सैंड ऑन द सी शोर बोलते हैं, उतना टफ है। मतलब हम्म। अगर एजेंट है बोले तो हम्म। बहुत लोग भाग जाते हैं, हम्म। ये सर खाता है बोल के। मतलब
दिस इज द नॉर्म इन द इंडस्ट्री, ऐसा चैलेंजिंग है। और रिजेक्शन भी ज्यादा है, इसलिए आपने देखा होगा एट्रिशन लेवल तो बहुत लोग एजेंट बनते हैं, उनका फैमिली सर्कल में पॉलिसी बना के बाद में नेक्स्ट ईयर छोड़ के चले जाते हैं। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा होगा एट्रिशन इस इंडस्ट्री में। हमें भी ऐसा इतने सालों बाद ऐसा टॉप परफॉर्मिंग होने के बाद भी रिजेक्शन आते हैं। रिजेक्शन बहुत तरीके के आते हैं, मे बी हमने सब एफर्ट्स डाला होगा, बाद में पेरेंट्स को कंसल्ट करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है मेरे नॉन एजेंट है उधर, उनसे ही ले लो बोल के, वैसा एक टाइप रिजेक्शन भी हमको फेस करना पड़ता है। वो नहीं, आगे से नहीं बोलेंगे आपसे नहीं लेंगे, उनसे लेंगे। बहुत लोग शेयर करते हैं, बहुत लोग नहीं, कोई और रीजन बोल देते हैं। कैसा वैसे लगता है आपको जब रिजेक्शंस आते हैं तो बुरा फील होता है? हाँ सर, एनी अगर मैं झूठ बोलूंगा तो सही नहीं रहेगा। हमको भी रिजेक्शन आए तो फील बैड होता है, मगर उसका रिकवरी पैटर्न, क्योंकि हम समझते हैं ये लॉ ऑफ एवरेज, हम समझते हैं कि आप जैसा अभी बोला 10 लोगों में से 2 ही लोग लेंगे, मगर 8 लोग व्यर्थ नहीं है। उनको भी अगर हमने एक सिस्टम में डाल दिया तो उनको अगर रेगुलरली हम मैसेज भेजते रहे, नॉट ट्रबलिंग देम, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार इंश्योरेंस का अपडेट भेजते रहेंगे, तो कोई ना एक, बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है, वो लोग आगे से आके अभी मैं तैयार हूं बोल के लिया है उन्होंने। अगर हम कस्टमर या प्रोस्पेक्ट बोलते हैं ना, उनके टच में रहते हैं तो वो भी होता है, मगर इनिशियली कोई रिजेक्ट कर देगा तो हमको भी बैड फील होता है, अरे ये इतना एफर्ट्स डालने के बाद, इतना समझाने के बाद ऐसा बोल दिया, बीवी नहीं मानी, पापा नहीं माने, बाद में देखेंगे, इंक्रीमेंट के बाद देखेंगे, ऐसा कुछ बोल देते हैं, ये रिटर्न्स कम है, जो जो ऑब्जेक्शन बोल देते हैं, बुरा लगता है। मगर वी हैव टू एंड नो बोले तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ऐसा बोलते हैं ना, तो वी गेट रेडी एंड मूव ऑन। आपने 2002 से काम करना शुरू किया रवि। क्या अब तक आपका कोई कस्टमर का क्लेम आया है कि उसकी डेथ हो गई और आपको क्लेम देना पड़ा? हुआ ऐसा कभी? या भगवान के दया से थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स में से 3 ही क्लेम आए हैं अब तीन तक। क्लेम? हाँ, एक तो क्लेम जब मोबाइल सर्विसेज नहीं था, वो कस्टमर पॉलिसी लिया था, वो टच में नहीं थे हमारे, मगर भगवान के दया से हमने नाम ऐसा किया है, ब्रांच में उनके रिलेटिव्स गए हैं ऐसा ऐसा बोल के, उन्होंने देखा है कौन एजेंट है, वो सेटल करने के बाद फोन किया ब्रांच मैनेजर ने, आपका एक क्लेम आया था ऐसा ऐसा, सेटल हमने कर दिया बोल के। तो भगवान ना करे किसी को ऐसा नहीं होना है, उनका ब्रेन का हैमरेज हुआ, इमीडिएटली एडमिट हुआ, वो चल बसे, तो उनका क्लेम सेटल हो गया। एक और शेयर करना है मुझे, एक फीमेल कस्टमर ने लिया था इधर पॉलिसी, उनका मैरिज यूएस में हुआ था, वो मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ यूएस में, तब उनका पॉलिसी जो था विद एक्सीडेंटल बेनिफिट, मदर नॉमिनी थी, उनका इधर क्लेम हमने सेटल किया, उधर का सभी जो भी है पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट सभी उधर से मंगा के हमने इधर सेटल कराया था, वो भी एक है। और उन्होंने 2 पॉलिसी किसी और एजेंट से लिया था, उनका भी जहां उन्होंने जहां ब्रांच में बोल रहे थे ये नहीं सेटल होगा बोल के, हमने उसका पॉलिसी का इन डिटेल सभी पढ़ के, क्योंकि हमको मालूम है ये जो रूल्स है, इधर ये रूल हमने अप्लाई किया तो इनको देना ही पड़ेगा, तो वो हमने एक्सरसाइज करके वो दोनों पॉलिसी में भी हमने क्लेम दिलाया। मतलब हम बोलते रहते हैं कस्टमर को, जब तक आप हमारे कस्टमर बने, तब तक मैं एलआईसी को आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप जब हमारे कस्टमर बन गए, मैं आपकी इंटरेस्ट एलआईसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो दैट इज, यानी कि क्लेम मिलने में दिक्कत नहीं होती, क्लेम आसानी से पास हो जाते हैं रवि? यस, टू टेल यू अपफ्रंट, एलआईसी ऐसा अच्छा संस्था है जो क्लेम रिजेक्ट, कैसे क्लेम देना है वैसा सोचती है, क्लेम ना कि क्लेम रिजेक्ट करना। मगर कुछ कुछ केसेस में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो रूल्स को क्योंकि हम जानते हैं, और मेरे बहुत सा मतलब मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर्स इतने ब्रिलियंट हैं, उनके सामने ऐसा डिफिकल्ट केस लेके जाता हूं,
तब वो बोलते हैं ये सर्कुलर में ये है रवि, इससे ये क्लेम दिलाया जा सकता है, ऐसा बोल के बहुत सारे कस्टमर्स, मेरे कस्टमर्स नहीं है, मेरा जो 3 क्लेम बोला था वो तो नॉर्मल है। मेरे कस्टमर का जो वॉक इन मैं बोल रहा था ना, बंगाल से कोई कस्टमर इधर सेटल हुए थे, वो चल बसे उनके हस्बैंड, वो मेरे कस्टमर के फ्रेंड थे, लेडी, उन्होंने मेरे मुझे रेफर किया था, वो आए, उनका पॉलिसी कलकत्ता में एक है, चेन्नई में एक है, उनका बॉन्ड भी मिस हो गया था। वो सब काम करके मैं बोला उनको मैं ये क्लेम आपको दिलाऊंगा, मगर थोड़ा टाइम लगेगा, मैं दिलाऊंगा। सब हार्ड वर्क करके, जो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर का भी सपोर्ट लेके, कहाँ कहाँ सब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, मल्टीपल टाइम मेरे लड़के को बेच के वो सब करके हमने दिया, क्लेम आया उनको। वो कितना खुश हुआ, मतलब दिस इज द सेटिस्फैक्शन वी गेट, वी हेल्प पीपल, मतलब बहुत लोगों को हेल्प करने के भगवान ने हमको मौका दिया है, हम वो करते हैं, जो भी हमसे वैल्यू एडिशन हुआ वो करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी। बहुत बढ़िया। एक चीज तो आपने बताई रवि कि आप जो है सिटी के अंदर कुछ और ऑफिसेस ओपन करना चाहते हैं, मल्टी सिटी आप ऑफिसेस ओपन करना चाहते हैं। इसके अलावा आपका और क्या विजन है इस बिजनेस को लेकर, आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं? कोई विजन, कोई टारगेट आपने बनाया? सही है, अभी एक टीओटी हो रहा है, अभी मल्टीपल टीओटी होना है। अभी लास्ट ईयर का, अभी मेरा रैंकिंग बताऊं तो, और 14 लाख एजेंट्स में से नॉन सिंगल प्रीमियम में मेरा 57th रैंकिंग था। क्या बात, बहुत बढ़िया। 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट में से 57th रैंक आपका आता है? मेरा था। तो मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूं, मेरा विजन क्या है, टॉप 10 में आना है। उसके लिए बहुत मेहनत लगता है, आई एम रेडी फॉर इट। जो भी नॉलेज है मैं ले रहा हूं, सिस्टमैटिक अप्रोच कर रहा हूं, इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम, वो अचीव करूंगा मैं। एंड मल्टीपल टीओटीज तो करना ही करना है, एंड ये सिस्टम ड्रिवन होना है। हम भी जब एमएनसी कंपनी में काम कर रहे थे, हम सिस्टम पे फोकस करते थे, ये डॉक्यूमेंटेशन वो जो, अभी भी मैं जब भी इधर मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेन करता हूं, हम एक ही बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास सर्विस देना है। जो भी है कस्टमर आए, जैसे मैं बोल रहा था, जो वॉक इन करके आते हमको पूछते ये सर्विस आप हेल्प करेंगे क्या, एक ट्रैकिंग नंबर अलॉट होगा उनको, तो ट्रैकिंग नंबर अलॉट होके उनको मैसेज जाएगा, हमारे एक्सेल में भी आएगा, हम उसको रिव्यू करते रहते हैं हर दिन, क्या हुआ उसका, और अपडेट भेजते रहते हैं। तो कस्टमर को पीस ऑफ माइंड हो जाएगा कि हाँ कुछ तो है, ये विदाउट एक्सपेक्टेशन हम उनके कस्टमर ही नहीं है, उतना हेल्प कर रहे हैं बोल के। हमारे कस्टमर का भी जो भी है, वो अब्रॉड गए हैं तो उनका स्टेटस चेंज करना है, एनआरआई स्टेटस, और उनका अगर मनी बैक है दिलाना है, मैच्योरिटी, वो सब आगे से एक स्टाफ तो डेडिकेटेड कस्टमर के पेमेंट्स, रिन्यूअल प्रीमियम, उनका देखभाल करने के लिए एक स्टाफ डेडिकेटेड। तो हम ट्रेन भी ऐसे ही करते हैं कस्टमर एग्जीक्यूटिव को कि वर्ल्ड क्लास सर्विस, मतलब फ्रीक्वेंट अपडेट, उनको आगे से पूछना नहीं है, हमको आगे से बोलना है आपका ये स्टेटस हुआ है सर बोल के। परफेक्ट। रवि देखो, अगर कहीं पे हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको उसके पास में सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, हर व्यक्ति ये चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हीरा जो है ना कहीं पे छुपा हुआ रहता है, छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो चाहता तो हर कोई है कि हीरा उसके पास हो, लेकिन छुपा हुआ हीरा जो है वो फिर वो कहीं पे साइड में पड़ा रहता है। मैंने ऑलमोस्ट एलआईसी के जितने भी टॉप एजेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सबका, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, और मुझे नहीं लगता कि टॉप के जो 100 एजेंट होंगे, आप तो 57th नंबर एजेंट, मुझे नहीं ऐसा लगता कि टॉप के 100 एजेंट जो जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो, कोई कुंवारा होगा। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। तो आप जो है ना वो छुपा हुआ हीरा हो, किसी के हाथ नहीं लगे हो। और ये वीडियो देखने के बाद में अब तो आप सामने आ गए, पहले तो आप छुपे हुए थे, अभी आपको मैंने सामने कर दिया। अभी ये वीडियो देखने के बाद में ये छुपा हुआ हीरा जो है वो कोई ना कोई पकड़ लेगा, आपको बहुत सारे फोन आने वाले हैं। यू आर द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जो आप छुपे हुए थे अभी सामने आ गए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक रवि, आपके साथ में बात करके वाकई में बहुत मजा आया, रियली मुझे भी मजा आया, थैंक यू सो मच।
आपने हमको आइडेंटिफाई करके आप इंटरव्यू आपने लिया हमारा। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा रवि कि आपने अपना समय दिया और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमारे साथ में डिस्कस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।